हरियाणा के जाट आरक्षण की आग में अब तक 7 लोगों की मौत। प्रशासन ने 7 जिलों में लगाया कर्फ्यू। सेना की 33 टुकड़ी तैनात। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक। रक्षा मंत्री एनएसए अजीत डोभाल समेत सेनाध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग शामिल। गृह मंत्री राजनाथ सिंह से जाट नेताओं की मुलाकात। मांगों पर तुरंत फैसला लेने की अपील। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ऐलान। शांति कायम करने के लिए समर्थकों के साथ आज जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे। मुनक नहर से पानी की सप्लाई रोकने पर दिल्ली में गहराया पानी संकट। राजधानी में सिर्फ आज का ही पानी उपलब्ध। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने किया राजनाथ सिंह से मुलाकात। देर रात दिल्ली सरकार ने की सुप्रीम कोर्ट में अपील। आज तक की टीम मुनक डैम पर पहुंची। नहर पर नहीं दिखा कोई सुरक्षाकर्मी। हरियाणा सरकार के दावों की खुली पोल। जाट आरक्षण के विरोध को काबू करने के लिए हरियाणा के 9 जिले में सेना की तैनाती। कई जिलों में देखते ही गोली मारने के आदेश। गुड़गांव के मानेसर में मारुति ने बंद किया प्लांट। सोनीपत में सड़क पर नाचते गाते रहे प्रदर्शनकारी। तीन राज्यों के दौरे से पहले पड़ाव में सुबह छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे सीएम मोदी। सत्य साई अस्पताल परिसर में कार्यक्रम का आयोजन। मकानों का करेंगे शिलान्यास। पीएम डोंगरगढ़ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन का राष्ट्रीय स्तर पर करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री संबलपुर के बाड़गढ़ में करेंगे किसान रैली। प्रधानमंत्री फसल सुरक्षा योजना पर करेंगे बात। ओडिशा के बाद पीएम का कोलकाता दौरा। गौड़िया मठ के शताब्दी समारोह का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद मोदी का यह दूसरा छत्तीसगढ़ दौरा। दौरे के मद्देनजर सुरक्षा चाक चौबंद। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। कहा सिख दंगों के मामले में दखल दे रहे हैं कांग्रेसी नेता जगदीश टाइटलर। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से की मुलाकात। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में राज्यपालों के कांग्रेस विरोधी कदम उठाने का आरोप लगाया। भारत और नेपाल के बीच हुए 9 समझौते। दोनों देशों के बीच के ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और कई हाईवे बनाए जाएंगे। अगले 2 साल में भारत नेपाल को 80 मेगावाट बिजली देगा। आर्ट और कल्चर के क्षेत्र में भी करार। नेपाल ने भारत को दिया भरोसा। उसकी धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देगा। पंपोर में श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर सीआरपीएफ काफिले पर आतंकियों का हमला। 2 जवान शहीद, 11 जख्मी। एनकाउंटर में सेना के कैप्टन हुए शहीद, 1 जवान भी घायल। पंपोर के एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग में घुसे हैं आतंकी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज की कैंटीन में बीफ बिरयानी परोसने की खबर पर हंगामा। बीजेपी मेयर शकुंतला भारती ने किया प्रदर्शन। व्हाट्सएप के जरिए शुक्रवार को फैली थी बीफ बिरयानी की खबर। एएमयू प्रशासन ने किया आरोपों से इनकार। जमशेदपुर में बीजेपी महानगर अध्यक्ष चुनाव में मारपीट। पार्टी और संघ कार्यकर्ताओं के बीच चली लाठियां और कुर्सियां। अभिनेता अनुपम खेर का विवादास्पद ट्वीट। लिखा घरों में पेस्ट कंट्रोल होने से कॉकरोच कीड़े मकोड़े निकलते हैं बाहर। वैसे ही आजकल देश में चल रहा है पेस्ट कंट्रोल। पठानकोट एयरबेस के एयर कॉमोडोर का दिल्ली में हुआ तबादला। सरकार ने बताया रूटीन ट्रांसफर। आजमगढ़ में बड़े अमेरिकी उद्योगपति फ्रैंक फकरूल का बयान। इस देश में कुछ लोग इंटॉलरेंस का करते हैं प्रदर्शन। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने सिलचर नई दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। स्थानीय लोगों की पुरानी मांग पूरी। स्मार्ट सिटी की तरफ कोच्चि का पहला कदम। 2020 तक शहर को स्मार्ट बनाने का लक्ष्य। 90,000 से ज्यादा नौकरियां पैदा होने की उम्मीद।
मथुरा में योग गुरु बाबा रामदेव का दावा, अगले 5 साल में दिल्ली में खोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे 1 लाख छात्र। अर्चना एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरे, हादसे में करीब 20 लोग घायल, रेलवे ने घायलों को अस्पताल में कराया दाखिल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश रोडवेज की बसों को हरियाणा से होकर जाने पर लगाई पाबंदी। मुंबई के हाजी अली में बिना पुलिस इजाजत ड्रोन उड़ाने पर विवाद, मुंबई में ड्रोन की उड़ान पर है पाबंदी। पाकिस्तान ने 88 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार, पाकिस्तानी सीमा में घुसने का आरोप। उल्लासनगर महानगर पालिका के उपायुक्त को पेट्रोल से जलाकर जिंदा जलाने की कोशिश, हमले में एक कार जलकर हुई खाक। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात, पुलिस को 2 अज्ञात हमलावरों की तलाश, हेलमेट पहने हुए थे आरोपी। दिल्ली के सराय रोहिल्ला इलाके के घर में चोरी, ज्वेलरी, टीवी और गैस सिलेंडर दे उड़े अपराधी, वारदात सीसीटीवी में कैद। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जल्द टिकट मांगने पर लड़की की बुकिंग क्लर्क ने की पिटाई, पीड़ित लड़की ने दर्ज कराया मुकदमा। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में 5 साल की बच्ची के साथ रेप, पड़ोस में रहने वाले युवक पर आरोप, घटना के बाद आरोपी फरार। नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में छात्र शान प्रजापति की मौत के मामले में लापरवाही के आरोपी प्रधानाचार्य को मिली जमानत, 3 और आरोपी भी रिहा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अपराधी से बड़ी संख्या में असलहे बरामद, पुलिस ने 1500 कारतूस और 7 तमंचे जब्त किए। मुंबई में पैसों के लिए बहू ने सास की बेरहमी से की हत्या, 12 साल के बेटे के साथ हुई फरार। कानपुर के न्यू आजाद नगर के गत्ता गोदाम में आग से अफरा तफरी, काफी मशक्कत के बाद काबू में आई आग। झारखंड के गढ़वा में अवैध रूप से लकड़ी काटते 20 महिलाएं गिरफ्तार, चेतावनी देकर छोड़ा। अमेरिका के इतिहास में सबसे लंबे समय तक काल कोठरी की सजा काटने वाले अल्बर्ट वुडफॉक्स 43 साल बाद हुए रिहा, हत्या का था आरोप। ट्रेबलिंका के नाजी डेथ कैंप के आखिरी बंधक सैमुअल विलेनबर्ग का जेरूसलम में निधन, 93 साल की थी उम्र। यूक्रेन के 3 फौजियों के बदले 6 विद्रोहियों की अदला बदली, लंबे वक्त से चली वार्ता के बाद हुआ समझौता। इस्लामाबाद के स्थानीय न्यायालय ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गैर जमानती वारंट किया जारी, लाहौर के लाल मस्जिद के मसले पर वारंट। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की दिलचस्प तस्वीर, व्हाइट हाउस में बच्चों के साथ दिखे ओबामा।